केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मार्कोनी-कॉस्ट रूल। ये क्या कहता है कि अगर हमने बात करी, इसमें पर्टिकुलर हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, क्या चीज़ HX दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। पहले एग्जांपल लेते हैं फिर इस रूल को समझेंगे। हमने एग्जांपल ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन और इसमें हमने एडिशन करी किसकी, HBr की। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा वो पता चलेगा हमें इस रूल से। तो ये रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड देखो हाइड्रोजन में वेरिएशन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ दो है, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। तो जब हम बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में और उसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड की या कोई एडिशन करनी है बेसिकली, तो जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का, अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो या वैसे ही बॉन्ड के अंदर अगर हम चार्जेस की बात करें तो एक पार्शियल पॉजिटिव H पे आएगा और नेगेटिव हमारे पास Br पे आएगा। तो नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का वहां जाएगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, CH3CH Br और यहाँ CH3, ये बनेगा लगभग 90% और दूसरा भी बनेगा। बट हम जब भी बात करते हैं, हम मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो मेजर वाला है वो फर्स्ट वाला है, नाम क्या होगा आपके पास, 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये रूल ये कहता है कि जब भी आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी एडिशन करी, यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन हैलाइड की, तो हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन कर रहे हो तो नेगेटिव पार्ट जो है दैट अटैकिंग रिएजेंट goes to that carbon which have lesser number of hydrogen atom। तो Br कहाँ जाएगा, वहां पर जहां पर lesser number of hydrogen atom होंगे, या फिर दूसरे टर्म में जो उस कार्बन पे जाएगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूशन किससे होता है, हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा रहे हैं, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मतलब अगेन कम हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा, मतलब इसका क्या मैकेनिज्म है, ऐसा क्या फंडा है कि ये ही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं इसकी बेसिकली मैकेनिज्म के बारे में। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर हम HBr की आयनाइजेशन की बात करें तो HBr की आयनाइजेशन से आपके पास क्या बनने वाला है, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो सबसे पहला काम हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वहां जाकर, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में आपके पास आ गया H पॉजिटिव। अब इसके ऐड होने के चांसेस दो हैं। क्या चांस है कि हमारे पास पहले जो CH3CH हाइड्रोजन जो है यहाँ ऐड हो जाए और आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट आइटम पे चला जाए, या फिर दूसरा चांस है कि हाइड्रोजन यहाँ ना ऐड होके इस वाले पे आपके पास हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो गया था ना, हाँ अब हमारे पास क्या होगा, इस वाले पे हाइड्रोजन ऐड होके इस वाले पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज, जो टर्मिनल जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या तो ये चांस है या ऊपर वाली पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या कौन सा पॉसिबिलिटी तो देखो दोनों हो सकती है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। इंटरमीडिएट देख के पता चल गया हमें क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा होता है, ये है हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमें कार्बोकेटाइन का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। कार्बोकेटाइन हमेशा 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, अगर 3 डिग्री नहीं है तो देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन का, दैट विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब 3 डिग्री तो यहाँ है ही नहीं तो वो तो केस ही खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर है 2 डिग्री और 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन हमें पता है कौन से वाला स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबल है। तो अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ Br ने अटैक करना है, तो CH3CH पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ से आएगा अब आपके पास Br नेगेटिव। Br नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH Br CH3। तो यही प्रोडक्ट आपके पास मेजर था। तो ये मेजर प्रोडक्ट आया किस वजह से, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट है या जो फिर हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक कर रहा है, और किस क्या चीज इसको फेवर कर रही है, इट लीड्स टू द formation of most stable carbocation which is here is second degree। तो अगर हम इसको वापस से रिकॉल करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अनसैचुरेटेड एल्कीन पे कैसे अटैक करेगा कि जो नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट है वो वहां जाएगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां पर आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो कि हमने इसके मैकेनिज्म से देख लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।